नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए इतिहास की प्रश्नोत्तरी। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 3, जिसके अंदर देखेंगे हम अजमेर के चौहान वंश से रिलेटेड जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 60 क्वेश्चन और 20 वो क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर 80% आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां से पहले दो बातें बता दूं आपको कि पहली, जो भी साथी फर्स्ट पेपर की तैयारी सेकंड ग्रेड की करना चाहते हैं वो आप है, सभी साथी है जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर अलग अलग विषय के अनुसार आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको ये, तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर सभी पेपर पेस्ट की पीडीएफ है वो उपलब्ध है दोस्तों, वहां से आप ले सकते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध यही रहेगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा दोस्तों। आना सागर के पास संगमरमर से बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आना सागर के पास है बारादरी, संगमरमर से बनी हुई है बारादरी, जिसका निर्माण किसने करवाया था आपसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों किसने करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? अभी ये क्वेश्चन है जो बहुत एग्जामों में रिपीट भी हुआ है दोस्तों। और किसने करवाया था इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अर्णोराज द्वारा निर्मित वराह मंदिर पुष्कर की मूर्ति को पुष्कर झील में किस मुगल शासक ने फेंकवा दिया था दोस्तों? किस मुगल शासक ने वराह मंदिर के अंदर जो मूर्ति है दोस्तों उसको पुष्कर की जो झील है उसके अंदर फिकवा दिया था दोस्तों? किसने फिकवाया था? जहांगीर ने फिकवाया था। किसने फिकवाया था? जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हमारा, किस राजपूत शासक ने पृथ्वीराज चौहान से पूर्व मोहम्मद गौरी को पराजित किया था दोस्तों? कौन सा राजपूत शासक है जिसने पृथ्वीराज चौहान से पहले मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था दोस्तों? किसने किया था? भीम द्वितीय ने। किसने किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आते हैं, वो पराजित करते हैं मोहम्मद गौरी को त्राइन के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के बारे में जानकारी इनमें से किससे मिलती है दोस्तों? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो बताइए सोमेश्वर के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सोमेश्वर के बारे में जानकारी किससे मिलती है? पृथ्वीराज विजय से जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज विजय से दोस्तों। अब यहां से एक क्वेश्चन, सोमेश्वर की एक उपाधि थी जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। सोमेश्वर की उपाधि आपको बतानी है क्या है, क्या थी दोस्तों? प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर की क्या थी? उपाधि थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। एक क्वेश्चन, सोमेश्वर का जो विवाह हुआ था वो किनके साथ हुआ था दोस्तों? दिल्ली के तोमर शासक थे अनंगपाल। दिल्ली के तोमर शासक थे अनंगपाल तोमर, उनकी पुत्री थी कर्पूरी देवी, जिनके साथ दोस्तों किनका हुआ था दोस्तों? सोमेश्वर का विवाह। अब यहां से देखिए, यहां से जो कर्पूरी देवी है उससे एक तो हरिराज और दूसरे पृथ्वीराज नामक 2 पुत्र हुए, जो पृथ्वीराज हमारे आगे क्या बनते हैं? शासक बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जब अजमेर नगर बसा उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कहां पर थी? सांबर के अंदर दोस्तों। कहां पर थी? सांबर के अंदर। जो सांबर में चौहान वंश है इसकी स्थापना किसने की? वहां पर किसने की दोस्तों? सांबर में वासुदेव चौहान ने। सांबर के अंदर वासुदेव चौहान ने। अब देखिए, वासुदेव चौहान है, इनको चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने 551 के अंदर सांबर के अंदर चौहान वंश की नींव है
जो डाली थी दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? कौन सा शिलालेख है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ है जिन्होंने दिल्ली को अपने अधीन किया? यह कौन सा शिलालेख है मित्रों? यह है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों ये और इंपॉर्टेंट है। ये बिजोलिया शिलालेख है ना, ये पूरा का पूरा संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, गोविंदराज ने रणथंबोर में चौहान वंश की नींव कब रखी? अब देखिए, पहले सांबर से अजमेर आ गए। अजमेर ही हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, लेकिन अलग भी बहुत जगह जो है चौहान हुए, तो उनके बारे में भी जानकारी। गोविंदराज है, ये चौहान वंश की नींव रखते हैं रणथंबोर के अंदर। और आपसे पूछा भी यही गया कि रणथंबोर के अंदर गोविंदराज ने जो नींव रखी है चौहान वंश की, वो कब रखी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों, कब रखी है गोविंदराज ने रणथंबोर के अंदर चौहान वंश की नींव? 1194 ईस्वी के अंदर। 1194 ईस्वी के अंदर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंदराज पुत्र किनके थे? गोविंदराज पुत्र किनके थे? पृथ्वीराज तृतीय के। पृथ्वीराज तृतीय हैं, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उसके बाद गोविंदराज है वो चले जाते हैं रणथंबोर, और रणथंबोर में 1194 में वो चौहान वंश की नींव डालते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तीरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। किसके लिए है दोस्तों? ये किस दुर्ग है? कौन से दुर्ग के शासक के बारे में? ये अमीर कहां के थे? रणथंबोर के शासक थे। अमीर कहां के थे? रणथंबोर दोस्तों। वाघभट्ट का उत्तराधिकारी था हमीर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया कौन था मित्रों? कौन था मित्रों? बताइए। यहां से मित्रों, यहां पर आपको याद रखना है, जलालुद्दीन ने 1291-92 में 1291-1292 के अंदर 1291-1292 के अंदर क्या कर दिया था? जो आपका रणथंबोर दुर्ग है उसको घेर लिया था, और जलालुद्दीन सही रहेगा, और उसको विजय नहीं कर पाया था, ये जीत नहीं पाया था रणथंबोर दुर्ग को। और वहां पर जाते समय एक बात भी कही थी जलालुद्दीन ने। वो क्या कही थी? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये जलालुद्दीन की बात है, और जलालुद्दीन ने ही 1291-92 में आक्रमण है जो रणथंबोर दुर्ग पर किया था। बहुत सारे साथी है जो इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया तो कमेंट आते रहते हैं मेरे पास, तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था, तो वहां पर बहुत सारे अलाउद्दीन बता रहे थे। अलाउद्दीन आगे आएगा दोस्तों, पहले जलालुद्दीन आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? कौन था मित्रों? हमीर। कौन था? हमीर देव चौहान था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बताइए मित्रों। त्राइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो कब होता है, यह आपसे यहां पर पूछा जाता है। यहां पर देखिए 1191 में होता है त्राइन का प्रथम युद्ध, 1191 ईस्वी के अंदर दोस्तों। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय इसमें क्या रहते हैं? विजय प्राप्त करते हैं, विजय रहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रारंभ में सपाल दक्ष यानी सांबर नामक स्थान पर किस वंश ने शासन किया था? किस वंश ने शासन किया था? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौहान वंश ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किस कवि ने पूर्ण किया? जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है उसको पूर्ण किसने किया? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को पूर्ण किसने किया? किस कवि ने पूर्ण किया दोस्तों? इसको पूर्ण किया है जलहण ने। किसने किया है? जलहण ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की? अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की
कि कब, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। पहली बात, अजय राज ने शासन किया था 1113 से 1133 ईस्वी तक चौहान वंश पर, चौहान वंश का शासन है वो उन्होंने रखा। और मित्रों यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजमेर नगर की, अजमेरू नगर जिसको अजमेरू बोलते थे, 1113 ईस्वी में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वीराज तृतीय, यहां पे देखिए एक बार, 14 के बाद में 15 में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, मतलब 2 युद्ध। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 है, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत कुल था, वो था आपका कौन सा? चाहमान यानी चौहान वंश दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित है? पृथ्वीराज तृतीय किससे हैं? अजमेर, सिरोही, जालोर या नाडोल, किससे हैं दोस्तों? अजमेर से, अजमेर के चौहान वंशी। ये सभी चौहान वंशों की शाखाएं हैं। और पृथ्वीराज तृतीय जिन्होंने 1177 से 1192 तक शासन किया अजमेर पर, वो है पृथ्वीराज तृतीय। सोमेश्वर के पुत्र कर्पूरी देवी जो अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, दिल्ली के शासक की, उनके पुत्र थे दोस्तों। यहां पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियों या उपनामों के बारे में। पहली उपाधि लिख दूं यहां पे, राय फितोरा, जो बहुत एग्जामों में आया है। राय फितोरा मतलब क्या होता है? राय फितोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला दोस्तों। दूसरी उपाधि का नाम लिखूं, दल पंगुल दोस्तों। अब बताइए दल पंगुल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। अब यहां से दल पंगुल की उपाधि है। एक दल थंबन की उपाधि हमने पढ़ी है, दल थंबन, ये जोधपुर के शासक थे गज सिंह, उनकी थी उपाधि। तीसरा जी उपाधि है वो है हिंदू सुल्तान या हिंदू सम्राट, ये भी किनकी है? पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर के शासक बने थे दोस्तों? कितनी आयु के अंदर? मात्र 11 वर्ष की उम्र में यह अजमेर के शासक है, जो पृथ्वीराज है वो बनते हैं दोस्तों। अब मित्रों ये 11 वर्ष है, तो 11 वर्ष का बालक होता है, बालक क्या राजकार्य संभाल सकता है? नहीं। तो इनकी माता राजकार्य है, इनकी माता ने संभाला था, कर्पूरी देवी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस चौहान शासक को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है? आनाजी के नाम से किनको जाना जाता है? अर्णोराज को। और अर्णोराज ने अजमेर पे शासक किया था 1133 से 1155 तक, 1133 से 1155 तक दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी उपाधि क्या है? अर्णोराज की उपाधि क्या है ये बताइए आप? महाराजाधिराज परमेश्वर, महाराजाधिराज परमेश्वर इनकी क्या है? उपाधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल शासक ने अजमेर में आना सागर झील के पास दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया दोस्तों? सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपका, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं हम? चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है, जिन्होंने 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की, राजधानी बनाया सांबर को। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? जो हमीर महाकाव्य उसके अंदर चौहानों को क्या बताया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है? वासुदेव चौहान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सांबर के चौहानों की, सांबर के जो चौहान है उनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है ये एग्जाम के अंदर। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर दोस्तों। इसके बाद सांबर के बाद अजमेर की ओर बढ़ जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25, अजमेर शहर का संस्थापक, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन, कौन है दोस्तों?
अजय राज। कौन है? अजय राज है दोस्तों। 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर है जो बसाया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? बिजोलिया का जो शिलालेख है उसके अनुसार पूछा है, जो सांबर की झील है उसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है 27, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली से होती है, बिजोलिया से होती है, हर शिलालेख से होती है, गटियाला शिलालेख परतियारू से रिलेटेड है, गुर्जर परतियारू से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता जो सांबर में इनका मंदिर है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी एग्जाम के अंदर। किसने करवाया था दोस्तों? वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं। अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, तो बताइए ये किस चौहान शासक की रानी थी? बात किसकी कर रहे हैं? सोमलेखा की। सोमलेखा किसकी रानी थी यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए आया है दोस्तों। सोमलेखा किसकी रानी थी? किसकी थी दोस्तों? अजय राज की। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान है, इनका जन्म कहां पर हुआ था यह बात आपसे पूछी गई है दोस्तों। यहां पर पृथ्वीराज चौहान का जन्म, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का कहां पर? अनहिल पाटन के अंदर। कहां पर हुआ था जन्म? अनहिल पाटन के अंदर जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था? देखिए आराम से, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हट्टड़ ने। अब यहां पे पूछा है हट्टड़ किस शासक का मंत्री था? किसका था? पृथ्वीराज प्रथम का। पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री था हट्टड़ दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, 1105 ईस्वी के अंदर इन्होंने शासन किया था और चालुक्यों को मारा जो पुष्कर में ब्राह्मणों को क्या करते थे? लूटने आए थे पृथ्वीराज चौहान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपका आ रहा है स्क्रीन पे, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? हर्षनाथ मंदिर हर्ष पर्वत सीकर के अंदर है, तो ये जो मंदिर वहां पर बना हुआ है ये किस शासक के काल में बना दोस्तों? गुहक प्रथम के दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुहक प्रथम के काल में यह मंदिर है जो बनता है। हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, कौन थी दोस्तों? चौहान वंश की कौन सी रानी? रुद्राणी या आतमप्रभा, जो अपने इष्टदेव महादेव के सामने प्रतिदिन पुष्कर के अंदर 1000 दीपक है वो प्रज्वलित करती थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके, किस चौहान शासक के हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? महाराज की उपाधि हर्षनाथ शिलालेख है वहां से किस चौहान शासक की मिलती है दोस्तों? किसकी मिलती है? वागपतिराज प्रथम की। वागपतिराज प्रथम, जो देखिए गुहक प्रथम के बाद गुहक द्वितीय के बाद में चंदनराज, और चंदनराज का पुत्र है ये जो आप वागपतिराज प्रथम है ये दोस्तों, और इनकी ही महाराज की उपाधि हर्षनाथ शिलालेख है वहां से मिलती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात बता दूं मित्रों यहां से आपको मैं, वागपतिराज है जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ना, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, उसके अनुसार यह कहा गया कि इन्होंने 188 युद्ध लड़े थे। वागपतिराज प्रथम ने 188 युद्ध लड़े थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? ब्राह्मण वंश ने बताया डॉक्टर ओझा ने। किसने बताया है?
डॉक्टर ओझा ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कि शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। कौन सा शिलालेख कहता है वत्स गोत्र ब्राह्मण? विजोलिया शिलालेख दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37। प्रारंभ में राजस्थान के चुआनू ने किस स्थान पर शासन किया था? राजस्थान के चुआनू ने प्रारंभ में कहां पर? शाकंभरी के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? यह पूछा गया है, तो अग्निकुंड से। किससे मानी गई है? अग्निकुंड सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। विचार करके जो सही है वो आपको बताना है। अर्णोराज के बारे में सभी के सभी कथन। तो चलिए देख लेते हैं। पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा। किसने? अर्णोराज ने। और ये सही बात भी है दोस्तों। अगला देखिए, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। सफल हुआ था। नरवर्मन को इसने क्या किया था? ये मालवा के नरवर्मा, यानी कि ये नरवर्मन भी मिलता है, नरवर्मा भी मिलता है इनका नाम। नरवर्मा, थोड़ा सा कंफ्यूज इसी वजह से हो गया था मैं। नरवर्मा भी इनका नाम मिलता है। इनको पराजित किया था और मालवा इनके हाथों से छीन लिया था। यह असत्य है आपका कथन। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। चालुक्य नरेश सिद्धराज की पुत्री से क्या किया था? विवाह किया था दोस्तों। यह भी आपका सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। सही बात है, अपने ही पुत्र के द्वारा क्या है? ये मारा जाता है दोस्तों। तो यहां पे पहला, तीसरा और चौथा सही है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चुआनू के विषय में असत्य है वो बताना। पहला, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। यह तो सही है पहला तो। दूसरा है, ग्वक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। नहीं दोस्तों, यह गलत है आपका। ग्वक प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता। क्या सही है दोस्तों? ये नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह यानी अजयराज था। यह भी सही है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था। यह भी सही है। तो ऑप्शन ब यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलिए, तुमुल यानी मोहब्बा का युद्ध 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? तुमुल का युद्ध, मोहब्बा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बताइए किन किन के मध्य हुआ था तुमुल मोहब्बा का युद्ध? पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य। आला व उदल के मध्य। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। आला व उदल के मध्य यह युद्ध है जो लड़ा गया था दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पे ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पहला, सपालदक्ष चुआनू का मूल स्थान माना जाता है। यह तो सही है आपका। दूसरा, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया। यह आपका गलत है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश, अजमेर में चौहान वंश। यही आपका क्या हो गया? सुमेलित। ब ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 44, किस युद्ध के बाद अजमेर के चुआनू का पतन हो गया? कौन से युद्ध के बाद अजमेर में चुआनू का पतन होता है दोस्तों? त्राहिन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी के मध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक। चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। कौन था? भीमदेव द्वितीय था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक। अगला क्वेश्चन आ रहा है 46 नंबर, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी? अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने? तो बसाया किसने? अजयराज ने। तो अजयराज ने ही राजधानी बनाई दोस्तों 1113 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ
अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था दोस्तों? किस चौहान शासक के समय? किसके समय? विग्रहराज चतुर्थ के समय दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या हम तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का है कह सकते हैं, का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे क्वेश्चन आ जाएगा, इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया? अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक के काल में चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल, किस चौहान शासक का काल? किसका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल। किसका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए, किसके काल में आए? ये आए थे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के काल में। किसके काल में? पृथ्वीराज तृतीय के काल में। नेक्स्ट है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 52, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? जैसे ही पृथ्वीराज शासक बना और शासक बनते ही कौन आ गया उसके सामने? और तो कौन आएगा? सबसे पहले तो परिवार ही आता है दोस्तों सामने। तो कौन आ गया है? चचेरा भाई नागार्जुन। इसका विद्रोह का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है क्या? कवि बांधव। कवि बांधव कहा जाता है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यह आपके लिए दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि दी किसने? यह भी क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? जयानक के द्वारा दी गई थी उपाधि। किसके द्वारा दी गई थी? जयानक के द्वारा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, उसमें कौन सा शासक विजय हुआ? यह आपसे यहां पर पूछा गया है। कौन जीता था उसमें? मोहम्मद गोरी जीता था दोस्तों। कौन जीता? मोहम्मद गोरी उसके अंदर क्या होता है? जीतता है दोस्तों। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टपरमार, ता बेटे सुल्तान चूक मत चौहान। ये बात पृथ्वीराज ने कही थी। पृथ्वीराज ने फिर वहां से क्या चलाई थी? शब्द वेदी बाण चलाया था और गोरी की हत्या की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला व उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यह सबको पता होना चाहिए दोस्तों। किस युद्ध में? महोबा, पाहोबा या तुमुल? पाहोबा का युद्ध, इसी को क्या बोलते हैं हम? महोबा विजय। महोबा, या इसी को बोलते हैं तुमुल। क्या बोलते हैं? तुमुल दोस्तों। 1182 ईस्वी में हुआ था ये। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अजमेर है और अजमेर में आना सागर झील है, तो अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? यह आपसे पूछा जा रहा है। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने की थी। अजय राज ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई? विग्रहराज चतुर्थ को जयानक के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? वराह मंदिर पुष्कर के अंदर है और उसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध के अंदर, त्राइन के प्रथम युद्ध में क्या होते हैं? विजय होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपको पूछा भी जा सकता है। अब मित्रों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आपको।
अब हम चलने वाले हैं विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन जो कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। सिर्फ और सिर्फ चौहान वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो कौन सा शासक है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था दोस्तों? वत्सराज। क्या वत्सराज जालोर के चौहान वंश से संबंधित है दोस्तों? बताइए, वत्सराज जालोर के चौहान वंश से संबंधित है क्या मित्रों? बताइए एक बार कमेंट करके, है या नहीं है? आपका कमेंट चाहता हूं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वत्सराज जालोर के चौहान वंश से संबंधित है या नहीं? देखते हैं आपका किन किन साथियों का कमेंट मिलता है। नहीं है मित्रों, आपका ये पहला ही ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा, वत्सराज दोस्तों, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, आनासागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? अर्णोराज चौहान, जिनको आनाजी भी कहा जाता है, आनाजी चौहान के द्वारा 1137। क्वेश्चन 3, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? 1191 के अंदर। पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है ये 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? कौन? पृथ्वीराज तृतीय। यह भी 2020 के अंदर पूछा गया एक भर्ती के अंदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि इनमें से था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। 2020 राजस्थान पुलिस में आया था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? जो रणथंबोर का किला है ना, लेब असिस्टेंट 2020 वाला एग्जाम में आया था ये, रण स्तंभपुर। क्या नाम था? रण स्तंभपुर था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित होना पड़ा? दोस्त कौन था ये? था हमीर देव चौहान, जो जलालुद्दीन से तो नहीं हार सका, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है उनके हाथों परास्त हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरबार में स्थित बड़ी वेग है, जो देग है दोस्तों, वेग थोड़ी है ये, देग है, देग, जो बड़ी देग है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह के अंदर, वो किस मुगल सम्राट के द्वारा भेंट की गई थी? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नौलक्खा दरवाजा राजस्थान में से राजस्थान के किस किले का बाल है? नौलक्खा दरवाजा है रणथंबोर में। कहां पर है? रणथंबोर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे कौन? जयानक। कौन थे? जयानक। कवि बांधवे की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को जयानक ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता? कौन सा? पृथ्वीराज विजय देता है, पृथ्वीराज रासो देता है, बिजोली अभिलेख देता है, लेकिन ये गठियाला अभिलेख नहीं देता है। गुर्जर प्रत्यार अभिलेख, गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी देता है। पीटीआई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक हमीर देव चौहान था दोस्तों, और यह भी पीटीआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। चलिए, सपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, यह आपका असत्य है। यहां पे बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? सोमदेव। कौन था मित्रों? सोमदेव था। यह पीटीआई एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। वंश भास्कर हेमरत्न, वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण की। किनकी है? सूर्यमल मिश्रण की। तो पहला ही ऑप्शन यहां पे आपका गलत हो गया, बाकी तीनों सही है। कानड़दे प्रबंध, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामलदास, हमीर मकावे, नयन चंद्र सूरी। अगला क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वो था जलालुद्दीन। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वो था जलालुद्दीन, जिसने जो रणथंबोर को जीत नहीं पाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन,
रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? हमीर और जलालुद्दीन के मध्य प्रथम मुठभेड़ कहां? प्रथम मुठभेड़ 1290 ईस्वी में होती है। कब? 1290 में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का? बिजोलिया शिलालेख है सोमेश्वर के काल का। किसके काल का? सोमेश्वर के काल का। नेक्स्ट है त्राइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान। रीट एग्जाम का क्वेश्चन है ये 2018 में। अगला है कवि बांधवे की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई? विग्रहराज चतुर्थ को दी गई। नेक्स्ट है ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज का रचयिता है सोमदेव, और सोमदेव है ये विशलदेव के यानी विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 के अंदर जब रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, तो उस समय युद्ध के अंदर मारा गया था नुसरत खां। कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया सेनानायक। क्वेश्चन नंबर 24, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में? उलूग खां के अधिकार में दोस्तों। तो मित्रों इतिहास की बात करूं मैं, इतिहास की सभी क्लासें सेकंड ग्रेड के लिए आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और सभी क्लासें अटेंड कर लीजिए थ्योरी की दोस्तों। वहीं पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाती है, इंस्टाग्राम की आईडी खोलिए, वहां से आप फॉलो करिए और कोई भी जानकारी लेनी है तो मैसेज के द्वारा आप ले सकते हैं। क्लास आज की आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मेरे को एक बार सभी साथी जल्दी से बता दें, कैसी लगी आपको ये क्लास। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।